वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद सानी यस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। सदक़ल्लाहु रसूलुहुन नबियुल करीम व सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीब इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आक़ाए दो आलम नूरे मुजस्सम शफ़ी मुहतशम सरवरे कौनैन नाना हसनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे निहायत ही मोहतरम व मोहतशम प्यारे प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का बेहद बेहिसाब एहसान है कि हमें आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से नवाजा और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जिस जिसको निस्बत हो गई हम उससे भी प्यार करते हैं, हमारी उनसे भी मोहब्बतें वाबस्ता हैं। कोई तबका अहले बैत से हो या सहाबा किराम से हो, हमारी मोहब्बतों अक़ीदतों का मरकज मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात है। अब जिस चीज को या जिस शख्स को उस ज़ाते बाबरकात के साथ निस्बत हो गई उसका हम अदब करते हैं, उसकी हम ताज़ीम करते हैं। हमारी मोहब्बत और अदब व एहतराम का मेयार ही एक है कि जो मुस्तफ़ा से प्यार करे हमको उससे प्यार है, और जो मुस्तफ़ा करीम का बुग़्ज़ रखे हमें उससे दुश्मनी है। जो मुस्तफ़ा करीम की इज्जत करे हमारे दिल में उसकी इज्जत, और जो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करे हम उसको जिंदा रहने का हक नहीं देते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशनसीबी है कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर वालों से भी प्यार करते हैं, दर वालों से भी प्यार करते हैं। ये माह मुक़द्दस जमादियुल उखरा, इसको एक खास निस्बत खलीफा अव्वल बिला फस्ल अमीरुल मोमिनीन
व इमामुल मुत्तकीन, जानशीन मुस्तफ़ा, वाकिफ़ असरार मुस्तफ़ा, यारे गारे मुस्तफ़ा व यारे मज़ार मुस्तफ़ा, जानिसारे मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बिन अबी कहाफा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपके साथ इस माह मुकद्दस को निस्बत है कि इस माह मुकद्दस की 22वीं तारीख को खलीफा अव्वल बिला फसल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया फानी से कूच किया और आपसे मोहब्बत करने वाले आशिकाने सहाबा व अहले बैत जमादियुल उखरा की 22 तारीख को आपका यौम उर्स मनाते हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु कोई आम हस्ती नहीं है, ये वो हस्ती है कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंबियाए किराम के बाद सारी कायनात में सारे इंसानों से अफजल जो है वो अबू बकर की जात है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अफजलुल बशर बादल अंबिया कहा जाता है और ये वो हस्ती हैं जिनका नाम सिद्दीक किसी दुनियादार ने नहीं रखा। कोई बच्चा पैदा होता है, किसी का नाम बाप रखता है, किसी का नाम उसकी माँ रखती है, किसी का नाम उसकी नानी या दादी रखती है, किसी का नाम कोई मोहब्बत वाला दुनियादार रखता है। लेकिन कुर्बान जाऊं अबू बकर तेरी जात पर कि तेरा नाम सिद्दीक किसी बशर ने नहीं रखा, तेरा नाम सिद्दीक उस अल्लाह वहदहू ला शरीक ने रखा है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अंत अतीकुम मिनन नार, ऐ अबू बकर तू जहन्नम से आजाद है, तू जहन्नम की आग से आजाद है। और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत अता फरमाई। अब भी कोई अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जन्नती होने में शक करे तो वो खुद तो जहन्नमी हो सकता है, मेरे अबू बकर की शान में कोई कमी नहीं कर सकता। मेरे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जिस एतबार से देखें, जिस जाविया निगाह से देखें, ये सारे नबियों के बाद हर बशर से अफजल नजर आएंगे, हर बशर से, हर इंसान से अफजल नजर आएंगे। अगर मेरे सिद्दीक अकबर को इमामत में देखें तो इमामत में सबसे अफजल, करामत में देखें तो करामत में सबसे अफजल, शराफत में देखें तो शराफत में सबसे अफजल, दयानतदारी में देखें तो सबसे अफजल, शुजाअत और बहादुरी में देखें तो अबू बकर सबसे अफजल, खौफ खुदा में देखें तो मेरे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती बाकमाल हैं जो खौफ खुदा से इतना रोया करते थे कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाया करती थी। आपका ये खौफ खुदा था। सैयदना ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार हम हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में बैठे थे कि किसी ने सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में शहद मिला पानी पेश किया। जब उसने पानी पेश किया, अब हमें कोई तोहफा दे या हमें कोई चीज ऐसी दे जो हमें पसंद होती है, कोई ऐसा शरबत दे रहा है जो हमें पसंद है तो हम तो खुश होकर पिएंगे। लेकिन सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने जब वो शहद मिला पानी देखा तो आप रोना शुरू कर दिया। इतना रोए कि सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान आपको देखकर रोने लग गए। पूछा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, शहद मिला, पानी मिला और आप रोने लग गए, वजह क्या है? फरमाते हैं कि एक बार मैं अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठा था, अचानक मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी जात से कोई शय हटा रहे हैं, हालांकि उसे वक्त मुझे कोई शय नजर नहीं आ रही। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के प्यारे रसूल,
आप किस शय को हटा रहे हैं? फरमाया दुनिया ने मेरा इरादा किया था, मैंने उसे दूर हटा दिया। क्यों दूर हटाया? जब दूर किया, उसको कहा है दुनिया दूर हो जा, तो उसने मुझे कहा आपने अपने आप को तो मुझसे बचा लिया, लेकिन आपके बाद वाले मुझसे नहीं बच पाएंगे। ये फरमान सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को याद आ गया। और आप उस शहद मिले पानी को भी दुनिया तसव्वुर कर रहे थे। आज हम किस्म किस्म के खाने खाते हैं, किस्म किस्म की गजाएं खाते हैं। अगर कहा जाए कि अल्लाह को शुक्र अदा किया करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो, ये अल्लाह की नेमतें, इनका हिसाब होगा, तो जवाब मिलता है मौलवी साहब अल्लाह की नेमतें ही तो हैं, अल्लाह ने नेमतें खाने के लिए तो पैदा की हैं, खानी तो चाहिए। लेकिन याद रखिएगा कि जब कोई लुकमा हम खाते हैं, उसका जायका तो 1-2 मिनट में खत्म हो जाता है, लेकिन उसका हिसाब सर पर कायम रहता है, उसका हिसाब होगा। ये मेरे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका तकवा और आपका खौफ खुदा इस तरह का था। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके दिल में अल्लाह का खौफ था, आपकी आंखें मुस्तफा करीम के इश्क में रोती थी। एक दफा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मेरा सबसे बेहतरीन मशगला ये है, मैं ये पसंद करता हूं अन नज़रु इलैका या रसूल अल्लाह, नजर अबू बकर की हो, चेहरा आपका हो। बस अबू बकर आपको देखता जाए, आपकी ज़ियारत करता जाए, क्योंकि अबू बकर जानते थे ये चेहरा कोई आम चेहरा नहीं, ये चेहरा आसमान की तरफ उठे तो अल्लाह किबला चेंज कर देता है। ये चेहरा वो है जिस चेहरे की कसम अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाई, बद्दुहा, महबूब तेरे चमकने वाले चेहरे की कसम। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मेरा दिल करता है महबूब आपको देखता रहूं, और दूसरी ख्वाहिश मेरी ये है इन्फाकु माली इलैका, कि या रसूल अल्लाह अबू बकर अपना माल आपके कदमों पे निछावर करता रहे, जितना माल आया आपके कदमों पे कुर्बान करता रहे। और तीसरी ख्वाहिश अबू बकर की ये है कि या रसूल अल्लाह मैं हर वक्त आपकी बारगाह में बैठा रहूं, मैं हर वक्त आपकी मजलिस में बैठा रहूं। आज हमारी ख्वाहिशात कैसी हैं, आज हमारी आरज़ुएं कैसी हैं, आज हमारी तमन्नाएं कैसी हैं, लेकिन अबू बकर सिद्दीक की आरज़ू क्या है, आपकी तमन्ना क्या है, आपकी इल्तिजा क्या है? अबू बकर में अगर आरज़ू की तो आरज़ू भी ज़ियारत मुस्तफ़ा है, अगर तमन्ना की तो वो भी मुस्तफ़ा के कदमों पर माल को कुर्बान करना है। कुर्बान जाऊं अबू बकर की शान पर। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं, वो वाहिद सहाबी हैं जिसको अल्लाह ने कुरान में मुस्तफ़ा का सहाबी करार दिया है। या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो प्यारे सहाबी हैं कि जब आप गार में थे, जब दुश्मनों का खतरा हुआ, आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिजरत की और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके साथ हैं। याद रखिएगा कि सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी मोड़ पर भी मेरे हुजूर का साथ नहीं छोड़ा। कोई खुशी का मौका हो या कोई दुख का मौका हो, मेरे सिद्दीक अपने नबी के साथ साथ है, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू बकर से बेपनाह मोहब्बत करते थे। और मोहब्बत की एक वजह यह भी है कि जब आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ से आए वापस और आपके मोजज़े का इनकार हुआ कि ये कैसे हो सकता है कि एक बशर हो और वो इतने वक्त में सारी कायनात की सैर करके आ जाए, जन्नत की सैर कर आए, दोज़ख को मुलाजा कर ले। और जब अबू जाल गया ना अबू बकर सिद्दीक के पास, तो कहने लगा कि अबू बकर क्या तू इस चीज को मानता है कि कोई बशर हो, कोई आदमी हो कि वो इतने टाइम में जन्नत की सैर भी कर आए, दोज़ख को भी देख आए, सारी दुनिया को भी देख ले, क्या ये तू मानता है? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मानने में तो नहीं आती ये बात। अबू जहल ने वार किया
कहता है अबू बकर वो तेरा नबी है जिसका तू कलमा पढ़ता है, वो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस बात का दावा करता है कि मैं इतने वक्त में जन्नत की सैर भी कराया, दोज़ख को मुलाहजा भी कर लिया और सारी कायनात की सैर भी कर ली, सारी कायनात को मुलाहजा कर लिया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अबू जहल तू तो ये कहता है कि मेरे हुजूर इतने वक्त में आसमानों पर गए और सारी कायनात को देख कर आए, ये तो सच है। अगर तू ये कहे कि अबू बकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास रोजाना आसमानों की खबरें आती हैं, अबू बकर वो भी मानने के लिए तैयार है। मुस्तफा का हम सफर, अबू बकर मुस्तफा का हम सफर, अबू बकर गली गली नगर नगर, अबू बकर गली गली नगर नगर, लुटाया जिसने अपना घर, नहीं है जिसको कोई डर, है चर्चा जिसका अर्श पर, लगेगा नारा फर्श पर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, अबू बकर। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके साथ हैं और हिजरत के लिए जा रहे हैं और सैयदना सिद्दीक अकबर हालत इज़्तिरारी में है, कभी मेरे मुस्तफा के आगे होते हैं कभी पीछे होते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू बकर ये कैसा अंदाज है, कभी आगे आता है कभी पीछे जाता है। अबू बकर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अबू बकर को जब खतरा लाहिक होता है कि दुश्मन आगे से आएगा, अबू बकर आगे चला जाता है और जब खतरा लाहिक होता है कि मुस्तफा का दुश्मन पीछे से आएगा, अबू बकर पीछे चला जाता है। आरज़ू ये है कि जब भी कोई दुश्मन मुस्तफा पर हमला करे तो पहले अबू बकर का सीना हो, पहले हमला अबू बकर पर करे, मुस्तफा पर कोई बाद में जाए। और ऐसा अंदाज है जब रास्ते में सफर हो रहा है और जब गार पर जाने का वक्त आया, कुर्बान जाऊं अबू बकर सिद्दीक ने मुस्तफा करीम को अपने कांधों पे सवार कर लिया। ये वो कांधे हैं जिस पर हसनैन करीमैन ने भी सवारी की है, ये वो कांधे हैं जिस पर हुसैन लजपाल ने भी सवारी की है। कुर्बान जाऊं क्योंकि हम तो घर वालों को भी मानते हैं दर वालों को भी मानते हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कांधों पर सवार हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर गारे सौर की तरफ चल रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दिखाए गारे सौर कितनी बुलंदी पर है। और अबू बकर सिद्दीक पहाड़ पर चढ़ना, गार की तरफ जाना अकेले में भी काफी मुश्किल और दुश्वार होता है, फिर रात भी अंधेरी हो, रात का वक्त हो और फिर बुलंदी की तरफ चल रहे हो और फिर कांधों पर वजन भी हो, कांधों पर बोझ भी हो, फिर ताकत का आप खुद ही अंदाजा लगा ले, फिर पावर का आप खुद ही अंदाजा लगा ले कि अबू बकर में शुजाअत कैसी थी, अबू बकर में ताकत और कुव्वत कैसी थी। एक वक्त तो वो था कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला अली को फरमाया अली मेरे कांधों पे आओ, फरमाया अली मेरे कांधों पे आओ। मौला अली शेर खुदा ने फरमाया हुजूर मेरे कदम आपकी मोहरे नबूवत पर आए, ये मैं गवारा नहीं करता, ये मैं अदब के खिलाफ समझता हूँ, मैं आपके कांधों पर सवार नहीं हूँगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया या रसूल अल्लाह आप मेरे कांधों पे चढ़ जाएं, आप मेरे कांधों पे सवार हो जाएं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जुमला बोला और तारीखी जुमला, इसको अपने दिलों में समो लीजिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अली तुम नबूवत का वजन नहीं उठा सकते, तुम नबूवत का वजन नहीं उठा सकते। अब मौला अली कांधों पे सवार हैं, कुर्बान जाऊं उन कदमों पर जो मोहरे नबूवत पे आए, कुर्बान जाऊं मौला अली के कदमों पर जो मुस्तफा के कांधों पर आए। लेकिन एक वक्त वो है कि सिद्दीक ने अपने कांधों पर मुस्तफा को उठा लिया। मौला अली में ताकत, मौला अली की पावर ऐसी थी कि नारा लगाएं तो खैबर फतह हो जाए और किले का दरवाजा एक हाथ से पकड़ ले और ढाल के तौर पर इस्तेमाल करें। जब कोई तीर आए तो मौला अली तलवार भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एक हाथ से वो किले का दरवाजा भी ढाल बनाकर
पकड़ा है। बताओ मौला अली की पावर कितनी है, मौला अली की ताकत कितनी है। लेकिन मुस्तफा करीम ने फरमाया अली तुम नबूवत का वजन नहीं उठा सकते। कुर्बान जाऊं अबू बकर की शान पर, अबू बकर की ताकत पर, अबू बकर की पावर पर, कि आज अबू बकर ने बारे नबूवत को अपने कांधों पर उठा लिया। सुभान अल्लाह। आज मुस्तफा करीम को अपने कांधों पर उठा लिया। मौला अली ने तो अपने कांधों पर उठाकर सिर्फ ऊपर ही करना था, काबे की छत पर ही करना था, चलना नहीं था। लेकिन अबू बकर मुस्तफा को अपने कांधों पर सवार कर खड़े नहीं हैं, चल रहे हैं। रास्ता हमवार नहीं बल्कि बुलंदी पर जा रहे हैं। लेकिन अबू बकर को वजन महसूस नहीं हुआ। तो कुर्बान ना जाऊं अबू बकर की शान पर, अबू बकर की अजमत पर। कोई ये ना कहे कि मैं मौला अली की शान को घटा रहा हूँ, मैं मौला अली के कदमों की खैरात खाने वाला हूँ, मौला अली की शान और अजमत अपने दिल में रखने वाला हूँ, मौला अली की गुलामी मुझे जन्नत में लेकर जाएगी। लेकिन याद रखिएगा कि मैं तो ये कहता हूँ कि किसी को अपने कांधों पे सवार करके शान अता कर दी, किसी के कांधों पर खुद सवार होकर शान अता। मुस्तफा का हम सफर, अबू बकर, अबू बकर, बुलंद आवाज से नारा लगाए, मुस्तफा का हम सफर। अबू बकर, जितना सीने में दम है सारा जोर लगाकर नारे का जवाब दें, मुस्तफा का हम सफर, अबू बकर, अबू बकर, मुस्तफा का हम सफर। अबू बकर, गली गली नगर नगर, अबू बकर, गली गली नगर नगर, मुस्तफा का हम सफर। नहीं है जिसको कोई डर, है चर्चा जिसका अर्श पर, लगेगा नारा फर्श पर। गली गली नगर नगर। अबू बकर, अबू बकर। मेरे सिद्दीक़ अकबर की और क्या शान सुनेंगे। जब 38 मुसलमान थे, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की या रसूल अल्लाह अब इस्लाम का ऐलान करें। पहले इस्लाम मख्फी था, तादाद कम थी। जब इसरार पर ऐलान किया गया, अबू बकर सिद्दीक ने खुतबा दिया। इस्लाम के पहले खतीब मेरे अबू बकर सिद्दीक हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब खुतबा दिया, कुफ्फार ने आप पर पथराव किया, आपको मारा, और यहां तक आता है कि आपका चेहरा इतना जख्मी हो गया कि पहचाना ना जाता था। आप बेहोशी की हालत में जमीन पर तशरीफ ले आए और लोग उनको ये तसव्वुर करके चले गए कि अबू बकर माज़अल्लाह दुनिया से रुखसत हो गए। और जब गए तो आपके कबीला बनो तैम वालों ने आपको उठाया और घर लेकर चले गए। जब मौला अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंख खुली, इफाका हुआ, होश आई, तो अबू बकर की जुबान पर जो पहला जुमला था, हमारे इश्क़ रसूल को ज्यादा करने के लिए, हमारे इश्क़ रसूल में इजाफा करने के लिए ये जुमला काफी है। अबू बकर को अपनी जान की परवाह नहीं, अबू बकर खुद जख्मों से चूर हैं, अबू बकर के जिस्म पर जख्म ही जख्म है। लेकिन जब होश आई तो पहला जुमला ये था, बताओ मेरे मुस्तफा का हाल क्या है, बताओ मेरे महबूब का हाल क्या है। जब अबू बकर जी ने ये जुमला बोला तो आपके कई रिश्तेदार जो थे वो नाराज होकर चले गए कि जिसके पीछे ये मारे खा रहा है, जिसके पीछे ये इस हाल पर पहुंच गया, अभी भी इसका उसी का जिक्र कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों ना करे, जो जिसका आशिक होवे उससे दी गल करदा, 100 मकर बहाने बना के ओदे मरने मरदा। अबू बकर सिद्दीक को मुस्तफा से वालिहाना इश्क था। जब आपकी वालिदा आपको कहती थी अबू बकर खाओगे पियोगे, अबू बकर ने फरमाया ऐ अम्मी उस वक्त तक अबू बकर ना खाएगा ना पिएगा जब तक अपनी आंखों से मुस्तफा को ना देख ले। ये अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत थी। और जब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में लाया गया और हालत ऐसी थी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखकर परेशान हो गए और अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये हालत और कैफियत देखकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोने लगे। आप पर रिक्कत तारी हो गई, आंखों से आंसू आए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू बकर के चेहरे पर बोसा दे लिया। कुर्बान जाऊं यार, अबू बकर की शान क्या है। आज अबू बकर के चेहरे पर मुस्तफा के लबहाए अक़दस। और जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा अबू बकर ठीक हो, अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूं, बस थोड़े से जख्म आए हैं। अबू बकर की मोहब्बत कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने भी परेशान ना हो।
जब माल कुर्बान करने की बारी आती तो अबू बकर सबसे पहले, जब जान निसारी करने का वक्त आता तो अबू बकर सबसे पहले। और बाज लोग यहां तक कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम साथ लेकर हिजरत करके गए थे, ये खतरा था कि अबू बकर पिछले दुश्मनों के साथ मिलकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ ना पहुंचाएं। ऐसे अकीदे को मैं नहीं मानता। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लेकर जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए और जब गार के सामने पहुंचे तो अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, गार में पहले मैं जाऊंगा, आप नहीं जाएंगे। और साथ खुदा की कसम उठाई, कहा या रसूल अल्लाह वल्लाह, खुदा की कसम आप अंदर नहीं जाएंगे जब तक मैं ना अंदर जाऊं। ये भी मोहब्बत थी, अगर तकलीफ पहुंचे तो अबू बकर को पहुंचे, मेरे महबूब को ना पहुंचे। जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप अंदर गए, आपने गार को साफ किया, जब देखा कुछ सुराख हैं, आपने अपनी चादर को फाड़ फाड़ कर सुराखों को बंद किया। और जब 2 सुराख बच गए तो उलमा फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक ने ऊपर अपने कदम रख लिए। आज भी जान निसारी का जज्बा है। गार में जाकर तन्हाई में खौफ का गलबा है, लेकिन फिर भी अबू बकर को यह खौफ है मेरे मुस्तफा को तकलीफ ना पहुंचे, मेरे महबूब को तकलीफ ना पहुंचे। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गार के अंदर तशरीफ लाए और अबू बकर की गोद में अपना सर मुबारक रखकर आराम फरमाया। कुर्बान जाऊं, ये मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर किसी नापाक जगह पे नहीं जाता, कभी मौला अली की गोद में जाता है, कभी मौला अबू बकर की गोद में जाता है। एक वक्त वो था कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना सर अनवर मौला अली की गोद में रखकर आराम कर रहे हैं। आज वक्त वो है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सर अनवर अबू बकर की गोद में है। और वो सर कौन सा है, वो चेहरा कौन सा है जिसकी कसमें अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है। जब आप आराम फरमा रहे हैं और सांप ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर के कदम शरीफ पर डस लिया, डंग मारा, क्योंकि अबू बकर भी आशिक़े रसूल थे और वो सांप भी आशिक़े रसूल था, वो सांप भी आशिक़े रसूल था। आजकल जो बेवफा निकले ना, जिससे बड़े एहसान किए हुए हों, तो लोग कहते हैं यार ये तो सांप निकला है, ये तो घर का सांप पाला हमने है, इस पर एहसान किए, इसने फरामोश कर दिए, ये तो एहसान फरामोश है, ये तो बेवफा, ये सांप है। मैंने कहा हर किसी को सांप ना कहा करो। 1450 साल पहले भी एक सांप था जो सिद्को वफा का पैकर था, जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की खातिर आपके इश्क में सैकड़ों हजारों सालों से तड़प रहा था कि कब वो मुस्तफा आएंगे तो मैं उनका दीदार करूंगा। जब वो निकलना चाहा, उसने अबू बकर के पांव को डसा, चूम रहा है अबू बकर के कदम को, बोसे दे रहा है कि कभी अबू बकर का कदम हटे तो मैं भी वो वद्दुहा का चेहरा देखूं, कभी कदम हटे तो मैं भी वो वल्लैल की जुल्फें देखूं, कदम हटे तो मैं भी वो नूरानी इमामा देखूं। जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदम शरीफ पर बार बार सांप डस रहा है, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शिद्दत अलम की वजह से, शदीद दर्द की वजह से जहर जब फैलने लगा तो आपके आंसू निकले और आंसू भी बद्दुहा के रुखसार पर गिरे। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब आंख खोली, पूछा अबू बकर क्या हुआ, रो रहे हो? अबू बकर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, किसी चीज ने मुझे डस लिया है, उसकी दर्द इतनी है कि मुझसे रोना कंट्रोल में नहीं आया और आंसू गिर गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना लुआबे दहन लगाया और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दर्द रुक गई। और यहां पर एक बहुत प्यारा नुक्ता है, जरा तवज्जो करें कि जब सैयदना सिद्दीक अकबर ने सुराखों को बंद किया और बंद किया जा रहा है कपड़े के साथ, क्या वो सांप को कपड़ा हटाना आसान था या अबू बकर का कदम हटाना? सांप वो कपड़ों वाले सुराखों की तरफ नहीं गया, अबू बकर के कदमों की तरफ आ रहा है। 1450 साल पहले वो सांप में एक सबक सिखा रहा था कि अगर मुस्तफा तक पहुंचना है तो पहले अबू बकर के कदमों में पहुंचो, अबू बकर के कदमों में पहुंचो, अबू बकर के कदमों को बोसा दोगे तो मुस्तफा तक रास्ता हमवार हो जाएगा। ये हमें सबक मिल रहा था, तो हमें भी चाहिए कि हम भी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी
मोहब्बत अपने दिलों में बसाएं, आपकी अकीदत और आपकी ताजीम अपने दिलों में बसाएं। खुदा की कसम, जब इन सहाबा व अहले बैत की मोहब्बत और इनका प्यार रूहों तक पहुंचता है तो फिर ये फैजान और बरकत देता है, फिर दिल में इश्क रसूल की शम्मा रोशन होती है और फिर खौफ खुदा आता है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो आशिक़ सादिक़ हैं कि जिन्होंने किसी मौके पर भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ नहीं छोड़ा। मेरे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी ये ख्वाहिश थी कि मैं वद्दुहा का चेहरा देखता रहूं, मैं अपना माल, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐलान फरमाते चंदे का तो सबसे पहले मेरे अबू बकर खड़े होते। एक दफा सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, फरमाया अबू बकर मेरी सारी नेकियों के बराबर तेरी वो एक रात और एक दिन की नेकी आ जाए तो मैं खुश हो जाऊं। एक दफा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, है मेरे सरताज, ऐ अल्लाह के प्यारे रसूल, बताओ कि आसमान के सितारों के बराबर भी किसी की नेकियां हैं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ आयशा, आसमान के सितारों के बराबर मेरे उमर की नेकियां हैं, उमर फारूक की नेकियां हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा परेशान हो गई, क्योंकि आपका जहन ये था कि जब मैं ये पूछूंगी तो आसमान के सितारों के बराबर नेकियां किसकी हैं, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे आपके बाप की हैं, अबू बकर सिद्दीक की हैं, लेकिन नाम तो उमर का आ गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आयशा परेशान ना हो, उमर की ये सारी नेकियां एक जानिब, अबू बकर की गार वाली रात की नेकी एक जानिब। अबू बकर की रात की नेकी वो थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नवाजा ऐसा कि आज भी उनकी सदाकत के डंके बज रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक कहने की एक वजह यह भी है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी सदाकत ज़माना जहलियत में भी आम थी, ज़माना जहलियत में भी मशहूर थी। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारी जिंदगी ज़माना जहलियत में भी शराब को नहीं पिया, बुत को सजदा नहीं किया। जब आका अलैहिस्सलातु हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपका वालिद अबू कहाफा बुत खाने में लेकर गया और कहा कि अबू बकर ये है हमारे खुदा, इनकी इबादत करो, इनका सजदा करो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे कहा, अना जायुन, मैं भूखा हूं, मुझे खिलाओ, मैं नंगा हूं, मुझे पहनाओ। बुत बोल नहीं रहा, बुत था, उसमें तो जान ही नहीं थी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पत्थर पकड़ा और पकड़कर उस बुत को मारा और कहा कि जो अपने मानने वाले की, अपनी पूजा करने वाले की हाजत पूरी नहीं कर सकता, वो कैसा खुदा है। जब देखा अबू बकर के वालिद ने तो आपको डांटा और आपके चेहरे पर थप्पड़ रसीद कर दिया। और जब वालदा ने देखा तो वालदा ने कहा, अबू कहाफा, अबू बकर को ना मारो। जब ये पैदा हुआ था तो गैब से आवाज आई थी कि ये अबू बकर सिद्दीक वो है जो आने वाले आखिरी नबी का सहाबी होगा। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे पहले तस्दीक करने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं। जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तिजारत के हवाले से मुल्क शाम गए, रस्ते में आराम किया, नींद आ गई, सो गए। ख्वाब देखते हैं कि आसमान का चांद टूटकर मेरी गोद में आ गया। जब किसी ताबीर वाले से पूछा कि इसकी ताबीर बताओ, फरमाते हैं उसकी ताबीर यह की गई कि एक नबी आएगा, आपके खानदान से आएगा और उसके तुम वजीर होगे, दुनिया पे उसके तुम वजीर होगे और दुनिया में जाने के बाद तुम उसके पहले खलीफा होगे। और उसकी जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह ख्वाब देखी और ताबीर सुनी, वापस आए। जब वापस आए तो ऐलान नबूवत हो चुका था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबूवत का ऐलान कर दिया था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए और अर्ज की कि आप अल्लाह के नबी हैं, तो इसकी दलील क्या है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर मेरे नबी होने की दलील वो है जो तूने शाम के अंदर ख्वाब देखा था। मुस्तफा करीम का इल्म गैब है, गैब की खबर दे रहे हैं। फरमाया, अबू बकर मेरे नबी होने की दलील वो है जो तूने ख्वाब में देखा, शाम में ख्वाब देखा था। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
आपके दस्ते हक परस्त पर बैत की और आप पर ईमान लाए और आपने कलमा पढ़ा। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक वो सहाबी हैं कि जिनके वालिद भी सहाबी, जिनकी वालिदा भी सहाबिया, जिनके बेटे भी सहाबी और जिनकी बेटियां और नवासे भी सहाबी। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, एक दफा अब्दुर्रहमान आपके बेटे ने अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज की कि अब्बा जान, जब मैं हालत कुफ्र में था तो एक जंग थी, उस गजवे में आप मेरी तलवार के नीचे कई दफा आए, लेकिन मैंने बाप समझ के आपको छोड़ दिया था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला ने मुस्कुराया और फरमाया, ऐ अब्दुर्रहमान, अगर अबू बकर की तलवार के नीचे तू एक बार भी आ जाता, अबू बकर तुम्हें अपना बेटा ना समझता, अपने महबूब का गुस्ताख समझकर महबूब के कदमों पे कुर्बान कर देता। अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत यह है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वालिहाना इश्क था कि आपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पर किसी को तरजीह नहीं दी, कोई बेटा हो या कोई वालिद हो, किसी को तरजीह नहीं दी। अबू बकर सिद्दीक के दिल में बस हुजूर की मोहब्बत थी, बस हुजूर का प्यार था। और मौला सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के फदाइल व मनाकिब तो बेशुमार हैं। एक दफा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, 360 नेक खसलतें ऐसी हैं कि अल्लाह तबारक व तआला किसी के साथ भलाई का इरादा करे तो उन 360 खसलतों में से एक खसलत उस बंदे में दाखिल कर देता है जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा करता है। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्या उन खसलतों में से मेरे अंदर भी कोई खसलत है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर, एक नहीं, वो 360 की 360 सारी खसलतें अबू बकर तेरे अंदर हैं। वो सारे खसाइल, वो सारे खसाइस तेरे अंदर हैं, अल्लाह तुझसे भलाई का इरादा करता है। और अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप बिला शक व शुबा जन्नती हैं और सारे बशरों से, सारे इंसानों से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अफजल हैं। एक दफा मौला सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने एक बहुत ही प्यारा और तारीखी जुमला बोला। मौला अली फरमाते हैं, सारे सहाबा में शुजात का बादशाह अबू बकर है, शुजात का शहनशाह, बहादुरी का बादशाह अबू बकर है। सहाबा ने अर्ज की, या अली, असदुल्लाह तो आप हैं, शेर खुदा तो आप हैं, मरहब के मुकाबले में तो आप आए, लेकिन आप कह रहे हैं शुजात का बादशाह अबू बकर है और सारी बहादुरी तो अबू बकर में है। मौला अली फरमाते हैं, मैं तो अपने हम पल्ला से लड़ता हूँ, मैं तो हम बराबर वाले से लड़ाई करता हूँ। अबू बकर वो है कि ये अपने हम पल्ला से नहीं, ये मुस्तफा का दुश्मन कोई जितना भी बड़ा आ जाए, अबू बकर उसके मुकाबले में आ जाते हैं। एक के मुकाबले में नहीं, भले सैकड़ों आ जाए, अबू बकर एक ही काफी होता है। एक ऐसा मौका था जंगे बदर का कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अलग तौर पर एक खैमा लगाया गया, उसका कुरैशा भी कहते हैं और साहिबान, उर्दू में साहिबान कह लें। वहां पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कयाम था। आपको पता है, जहां पर जितनी बड़ी अथॉरिटी हो वहां पर उतनी बड़ी सिक्योरिटी का एहतमाम होना चाहिए। वहां पर दुश्मन की नजर होती है कि इस जगह पर मैंने हमला करना है। सारे सहाबा में ऐलान हुआ कि उस साहिबान पर चौकीदारी कौन करेगा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिक्योरिटी कौन करेगा। मौला अली ने फरमाया, कोई सहाबी नहीं उठा, सिर्फ अबू बकर तलवार लेकर खड़े हुए, अभी बात ही कर रहे थे। अबू बकर को देखा तो अबू बकर खैमे के पास था। अबू बकर के बस मिशन ही ये था कि अपनी जान कुर्बान हो तो मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान हो। मौत के मुंह में अबू बकर सिद्दीक खड़े हैं, खैमे पे हैं। और बसाओकात बाज रवायतों में आता है कि अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास जितने भी मुस्तफा करीम के दुश्मन आते, आप एक अकेले होकर सबसे मुकाबला करते, किसी को मुक्के का घोंसा मारते, किसी को टांग मारते, किसी को धक्का देते, मुस्तफा तक किसी को पहुंचने ना देते। और अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये इश्क था, ये मोहब्बत थी। और अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु सानी इस्नाइन इज़ हुमा फिल गार, ये खालिसतन आयत मेरे अबू बकर की शान में नाजिल हुई कि गार में दो ही हैं और उनमें से दूसरा, और एक कहता है कि ला तहज़न, अबू बकर गम न कर, इन्नल्लाह माना, हमारे साथ अल्लाह है। और जिसके साथ अल्लाह हो जाए, जिसके साथ वो खालिक कायनात हो जाए, जिसके साथ वो मालिक कायनात हो जाए, और जिसको अल्लाह कहे कि अबू बकर तेरे साथ है अल्लाह, आज हम
उसके बारे में अगर गलत अकीदा रखें तो हमें सोचना चाहिए कि हम किसके बारे में आवाज उठा रहे हैं, हम किसके बारे में अपनी जुबान दराजी कर रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अबू बकर के खिलाफ कोई बात ना करे, जो अबू बकर के खिलाफ बात करता है वो मुझे तकलीफ देता है, वो मुझे अजियत देता है। और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो वाहिद सहाबी हैं जिन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात ज़ाहिरी में 17 नमाजें पढ़ाई हैं, 17 नमाजें मुसल्ला रसूल पे। और हम तो इसको भी मुसल्ला रसूल कहते हैं, मिंबर रसूल कहते हैं, लेकिन कुर्बान जाऊं अबू बकर उस मुसल्ले पर खड़े हैं जिस मुसल्ले पर मुस्तफा बनफ्से नफीस खड़ा हुआ करते थे। और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब सहाबा कराम में बाद में चीम गोइयां होने लगी कि अबू बकर को खलीफा बनाया जा रहा है, अबू बकर को खलीफा बनाने की हिकमत क्या है। और एक सहाबी फरमाते हैं कि जिसके बारे में 8 दिन अल्लाह भी खामोश रहा, उसका रसूल भी खामोश रहा, क्या उसकी खिलाफत में तुम शक करते हो? ये सहाबा का अकीदा था अबू बकर की खिलाफत में। और 8 दिन वो कौन से थे? जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलील थे, बीमारी की हालत में थे, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू बकर को फरमाया कि अबू बकर जाओ मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर सहाबा की इमामत करो, जाओ मुसलमानों की इमामत करो। उसकी खिलाफत में कैसे शक हो सकता है जिसको जिंदगी में अल्लाह के रसूल ने अपने मुसल्ले पर खड़ा किया हो। और जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अबू बकर को कहो कि जाओ इमामत करवाए, जाओ नमाज पढ़ाए, अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, मेरे सरताज अबू बकर सिद्दीक रकीकुल कल्ब हैं, उनका दिल बड़ा कमजोर है, वो आपके मुसल्ले पर खड़े होकर इमामत नहीं करवा सकते, उन पर रिक्कत तारी हो जाएगी। उनका ताजीम और अदब और इश्क रसूल ये है कि वो आपके मुसल्ले पर आपकी मौजूदगी में खड़े होना ताजीम के खिलाफ समझते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, शाह अबू बकर को पैगाम भेजो कि वो इमामत करे, क्योंकि जिस कौम में अबू बकर मौजूद हो उस कौम में किसी के लिए मुनासिब ही नहीं कि वो इमामत करे। क्या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला अली की शान को नहीं समझते थे? उस वक्त मौला अली भी मौजूद थे, उमर फारूक भी मौजूद थे, उस्मान गनी भी मौजूद थे, किसी को नहीं। फरमाया, जब तक अबू बकर तुम्हारे अंदर मौजूद है उस वक्त तक किसी के लिए मुनासिब ही नहीं कि वो मेरे मुसल्ले पर खड़ा हो जाए। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू बकर को कहा, जब पैगाम पहुंचा तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप मुसल्ला इमामत पे खड़े हुए, और जब तकबीर तहरीमा कह ली, नमाज जारी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताखीर से पहुंचे, जब अंदर आए, और आज की वो एक सफ या 2 सफ़े नहीं होती थी 1450 साल पहले, वो सारे सहाबा तकवे वाले थे, वो परहेजगार थे, वो हजारों और सैकड़ों की तादाद में नमाजें बाजमात अदा करते थे। और अंदाजा लगाओ वो कितनी सफ़े होंगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मस्जिद में दाखिल हुए तो सहाबा को पता चल गया कि रसूलुल्लाह की आमद हो चुकी है, सहाबा नमाज में है। आजकल तो लोग मुस्तफा करीम की नजर पर कई गलत अकायद रखते हैं कि मुस्तफा दीवार के पीछे कुछ नहीं देख सकते। मैं कहता हूँ मुस्तफा के गुलामों में पावर ये है कि नमाज में खड़े हैं और नजर किबला काबा की तरफ है, पीछे से रसूलुल्लाह को भी देख रहे हैं, पता चल रहा है कि मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं। अब जब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और सहाबा ने नमाज के अंदर मेरे महबूब को प्रोटोकॉल दिया, सहाबा कराम ने जगह खाली करनी छोड़ दी, नमाज जारी है, सब ने रास्ता बना दिया। कुछ सहाबी इधर हो गए, कुछ इधर हो गए, मुस्तफा करीम अंदर से तशरीफ ला रहे हैं और सारे सहाबा ने प्रोटोकॉल दिया और सारे सहाबा अपनी जगह छोड़ गए। कुर्बान जाऊं, किसी सहाबी की नमाज टूटी नहीं है, किसी सहाबी की नमाज टूटी नहीं। आज हम अगर किसी को प्रोटोकॉल दें, आज हम अगर अपनी जगह छोड़ दें, नमाज फासिद हो जाएगी। लेकिन सहाबा की मोहब्बत और यहाँ पर यह सबक दिया जा रहा है कि मुस्तफा की इताअत नमाज को तोड़ती नहीं, बल्कि नमाज कामिल तब होती है जब नमाज में मुस्तफा की इताअत की जाए, जब नमाज में मुस्तफा की ताजीम की जाए। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ रहे हैं और प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, सहाबा रास्ता बना रहे हैं। अब मैं उस खबीस अकीदे को कहाँ लेकर जाऊं, ऐसी सोचों को कहाँ लेकर जाऊं जो कहते हैं नबी का ख्याल आ जाए नमाज टूट जाती है। उस सहाबा से तो तालीम लो, सहाबा सबक क्या सिखा रहे हैं। सिर्फ ख्याल नहीं आया, ख्याल तो आ गया, ताजीम भी की, अदब भी किया, अपनी जगह को छोड़ दिया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रास्ता बना कर दिया। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे तशरीफ लाए, अबू बकर को भी पता चल गया,
अबू बकर सिद्दीक को पता चल गया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीछे तशरीफ ले आए हैं। अब अबू बकर सिद्दीक पीछे की तरफ खिसकने लगे, अब पीछे की तरफ पांव घसीट कर आने लगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पुश्त पर हाथ रखा, फरमाया अबू बकर पढ़ाओ, नमाज जारी रखो। आज नमाज पढ़ने वाले के साथ कलाम करना मकरूह तहरीमी है। अगर कोई नमाज पढ़ रहा हो तो उससे बात करना नाजायज है, उसको मुतवज्जे करना गुनाह है, लेकिन रसूलुल्लाह की शान वराउल वरा है, नमाज जारी है। सारे सहाबा को मुतवज्जे कर रहे हैं, अबू बकर भी मुतवज्जे हो रहा है, अबू बकर को बात भी कह रहे हैं, अबू बकर उस पे अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहे हैं। नमाज ना टूटी है ना मकरूह तहरीमी हुई है। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब आपने हाथ खड़े कर दिए, नमाज में हाथ खड़े किए और अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह की हम्द बजा लाई और पीछे हटाए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसल्ला इमामत पर आए और आपने नमाज पढ़ाई। किसी रवायत में यह नहीं मिलता कि सहाबा ने नमाज को दोबारा से शुरू किया या सहाबा ने नमाज को दोबारा से पढ़ा। नमाज टूटी भी नहीं है, नमाज फासिद नहीं हुई, वहीं से नमाज को शुरू किया। जब नमाज से फारिग हुए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू बकर मैंने तुम्हें कहा था कि नमाज पढ़ाओ, तुमने क्यों ना पढ़ाई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब ये अर्ज किया तो अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मा कान अली अबी इब्ने अबी का हाफा था युअम्मन नबिया कि इब्ने अबी का हाफा के बेटे अबू बकर के लिए ये कैसे जुर्रत हो सकती है कि नबी की इमामत करे, नबी के आगे होकर इमामत करे। ये मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत ये थी कि फरमाया अबू बकर के होते कोई इमामत नहीं कर सकता, और अबू बकर की मोहब्बत ये थी कि मुस्तफ़ा पीछे हो जाएं तो अब अबू बकर नमाज नहीं पढ़ा सकता। कुर्बान जाऊं अबू बकर सिद्दीक की शान पर। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ताज़ीम और आपका इश्क अता फरमाए, आपकी मोहब्बत से हमारे क़ुलूब व ज़हान को मुनव्वर फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सलातो सलाम के बाद